बनाया। ताहम जायज़ ख़दशात उस वक्त पैदा हुए जब एहतजाज तशद्दुद और नफ़रत को भड़काने की तरफ मुड़ गया, ख़ास तौर पर रियासती इदारों और एहलकारों के ख़िलाफ़। हुकाम के इक़दाम अमन व अमा को बरकरार रखने और किसी भी मुमकिन हिफाजती खिलाफ वर्जियों को रोकने तक महदूद थी। यकजहती कमेटी के कालादम तंजीमों जैसे BLF और BLA से अच्छी तरह से दस्तावेज़ी रवाबित को आसानी से नज़रअंदाज करना ज़्यादती और हक़ाइक़ से आंखें चुराना है। ये दहशतगर्द तंजीमें बेशुमार दहशतगर्द हमलों और मासूम शहरियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम की ज़िम्मेदार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मारूज़ियत और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग के अपने उसूलों को बरकरार रखने की बजाय अलाइदगी पसंद अनासर को खुश करने में ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आती है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को फ़रोग़ देने वाले ग्रुप की तौसीक़ करके आप कौमी खुदमुख्तियारी को नुकसान पहुँचाते हैं और मुमकिना तौर पर इंतहा पसंद क़ुव्वतों को हौसला देते हैं। जबरी गुमशुदगियों को पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और हुकूमती बयानात को महज गलत मालूमात के तौर पर आपका मौक़िफ़ तस्दीक शुदा पाकिस्तानी रिपोर्टें तैयार करने के उसूलों के बसरी तौर पे ख़िलाफ़ है। पाकिस्तानी हुकूमत इंसानी हकूक़ के ख़दशात को दूर करने के लिए पुरआज़म है और इसने जबरी गुमशुदगियों की तहक़ीक़ात और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल लॉन्ग मार्च की हालत ज़ार पर इस कदर तशवीश का इजहार करती है, जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद किए हुए हैं। ये मुनाफिकाना और मुतासिब रवैया इंसानी हकूक़ के बारे में समझी जाने वाली वाबस्तगी की भी नफ़ी करता है। एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई वापस लेने का मुतालबा एक ख़तरनाक नज़ीर कायम करता है और कानून की हुक्मरानी को नज़रअंदाज करता है। हर किसी को कतई नज़र वाबस्तगी के अपने अमाल के लिए जवाबदेह होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल से मुतालबा करता हूँ कि वह अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखे, अलाइदगी पसंद ग्रुपों के प्रोपेगेंडे का आला बनने से गुरेज करे। मैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए पायदार अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की अहमियत पर ज़ोर देता हूँ। टारगेटेड इक़दामात के ज़रिए बलूचिस्तान में समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के चैलेंजों से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें एक मिसाल हैं। पाकिस्तान अपने तमाम शहरियों के हकीकी शिकायत के अजाले और इंसानी हकूक़ को बरकरार रखने के लिए पुरआज़म हैं। हम तामीरी तनकीद और ताउन का खैर मुक़दम करते हैं, लेकिन कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने और अलाइदगी पसंद एजेंडास की फ़रोग़ देने की कोशिशों का नहीं। नामनिहाद इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों को कुछ ख़वातीन का रचाया हुआ मज़लूमियत का ड्रामा तो नज़र आता है, मगर जब आज उन्हीं ख़वातीन के दहशतगर्द सरमचारों ने बलूचिस्तान के इलाके कैच में पंजाबी गरीब मज़दूरों को अगवा किया तो किसी ने भी अमनामा ने इस वाक़े की मज़म्मत नहीं की। इस मुल्क में शायद मज़लूमियत की आड़ में प्रोपेगेंडा करने वालों के हाथों बलोच, पंजाबी, पश्तून और सिंधी का कत्ल और उनको अगवा करना जायज़ हो गया है। मारंग बलोच ने इस्लामाबाद में कोई फॉर्मल मुतालिबे नहीं रखे, सिर्फ सिफारत खानों और बैनुल-अक़वामी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस की। हुकूमती कमेटी को उन्होंने कहा कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है,
जिससे उनका तकब्बुर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब वो नफ़रत और नस्ल परस्ती का प्रचार कर रही हैं। इस्लामाबाद में 2 महीने तक हुकूमत और सिविल सोसाइटी के लोगों ने उनके धरने को हर किस्म की सहूलियात पहुँचाई। जब पाकिस्तानी एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करते हैं तो मोहब्बत और अच्छी यादों की बातें करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से महारंग अब सिर्फ नफ़रत की बातें करेंगी। अफसोस का मकाम है कि बलोचों के नाम पर नुमाइंदगी करने के लिए महारंग, मामा कदीर और डॉक्टर आला नज़र रह गए हैं, लेकिन अब एक लकीर खींच दी गई है। या आप बलूचिस्तान के आवाम के साथ हैं या दहशतगर्दों के सपोर्टर्स और सहूलतकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी कैच के वाक़े के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। माजी में जो इस तरह के वाक़यात हुए हैं उसमें दहशतगर्दों ने उसका कार्रवाई का जो है वो अल-ऐलान ज़िम्मेदारी कबूल की है। बदकिस्मती से पिछले 1 साल में 80 से के करीब इस तरह वाक़यात हुए हैं, जिसमें 200 के करीब आम लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें मज़दूर भी शामिल हैं। बाकी ये कि पाकिस्तानी नफ़रत के एजेंडे को समझते हैं, बलूचिस्तानी नफ़रत और नस्ल परस्ती के एजेंडे को समझते हैं। वो कभी भी इस नफ़रत और नस्ल परस्ती के इस मुहिम को जो महारंग बलोच लीड कर रही है को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो बलोच है इसे तो यहाँ से इस्लामाबाद जाते हुए फज़ेराई मिली, दोबारा जब कोयटा आ रहे हैं तो ये सारे इलाके में इसका जो है भरपूर इस्तकबाल भी किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कोयटा में आप इनके साथ अगर सही मुज़ाकरात करते आप लोग की नाकामी है तो वो यहीं पर ही रुक जाते हैं। दूसरा ये कि आप लोग का जो निगरान सेटअप है ये सबसे इस टाइम से क्यों मुतनाज़ा निगरान सेटअप है? तमाम सियासी जमात आप लोग के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तमाम परलत पर जो सियासी जमात जाते हैं आप लोग खिलाफ बयान देते हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा। बलूचिस्तान के लोगों ने इस लॉन्ग मार्च को रिजेक्ट किया था। जब ये इस्लामाबाद गए वहाँ पे भी इस्लामाबाद के आवाम ने रिजेक्ट किया। ये अब चंद लोग हैं जो बलूचिस्तान के आवाम को, बलोचों को रिप्रेजेंट नहीं करते और ना कर सकते हैं। बाकी ये कि कोयटा में दफ़ा 144 के तहत सियासी जलसे जो एक ख़ास एजेंडे के प्रमोशन के लिए जो पाकिस्तान की वहादत के ख़िलाफ़ हों उनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमन अमान एक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। दहशतगर्दी की एक लहर बिलखसूस हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि कहीं पे भी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में थ्रेट अलर्ट्स हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। सियासी पार्टियों पे इसके इम्कानात रद्द नहीं किए जा सकते, सियासी उम्मीदवारों के पर इस तरह के हमलों के इम्कानात रद्द नहीं किए जा सकते, लेकिन दहशतगर्दों के इस हमलों से, इस थ्रेट से जो जमहूरी अमल है वो मुतासिर नहीं होगा। आम इंतखाबात हर कीमत पे 8 तारीख को होंगे और हम यकीनी बनाएंगे कि जमहूरी प्रोसेस अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे। इसमें कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हमें इस प्रोसेस से रुक नहीं सकता। यही हमारा मैंडेट है और इंशाल्लाह हम ये डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी क्वेश्चन प्लीज़। जी उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़। मैंने नहीं पढ़ा है वो। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी।